नमस्कार इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों। आज के इस तकनीकी विश्लेषण में एक ऐसे घटक को डिकोड किया जाएगा जो दिखता तो बहुत ही साधारण है, लेकिन जिसके बिना आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा फोकस पूरी तरह से कैपेसिटर पर होने वाला है। इसके सिद्धांतों, भौतिक निर्माण और अनुप्रयोगों को एक तार्किक क्रम में गहराई से समझा जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा का एजेंडा बहुत ही स्पष्ट है। सबसे पहले कैपेसिटर के मुख्य परिचय से शुरुआत होगी, फिर इसकी भौतिक संरचनाओं को डिकोड किया जाएगा। इसके बाद विद्युत क्षेत्र और कार्यप्रणाली को समझते हुए अंत में इसके विभिन्न प्रकारों और व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर नजर डाली जाएगी। तो चलिए खंड 1 पर आते हैं, कैपेसिटर का मुख्य परिचय। तकनीकी रूप से देखा जाए तो कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में इसे ऊर्जा के एक छोटे से जलाशय या फिर पानी के प्रेशर टैंक के रूप में देखा जा सकता है। जब भी सर्किट को अचानक से अतिरिक्त दबाव या ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये तुरंत उसे उपलब्ध कराता है। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ऊर्जा किसी बैटरी की तरह लंबे समय तक जमा नहीं होती। ये विद्युत ऊर्जा को केवल थोड़े समय के लिए ही जमा करता है और वोल्टेज स्पाइक्स या अचानक आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सर्किट को वापस दे देता है। इसे कुछ इस तरह समझा जा सकता है जैसे कंप्यूटर में कैश मेमोरी तुरंत डेटा देती है, बिल्कुल वैसे ही इसका त्वरित चार्ज और डिस्चार्ज सर्किट में तात्कालिक ऊर्जा की मांग को पूरा करता है। अब आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, कैपेसिटर की भौतिक संरचना। ये वाकई हैरानी की बात है कि इतना जटिल काम करने वाले इस उपकरण का हार्डवेयर एकदम सरल है। इसमें मुख्य रूप से सिर्फ 2 चालक प्लेटें यानी कंडक्टिव प्लेट्स होती हैं, जिन्हें एक इंसुलेट पदार्थ द्वारा एक दूसरे से अलग रखा जाता है। बस इतना ही। इन चालक प्लेटों के ठीक बीच में स्थित इसी विशिष्ट इंसुलेट पदार्थ को डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। यह इंजीनियरिंग शब्दावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। असल में यह डाइलेक्ट्रिक ही वह दीवार है जो प्लेटों को आपस में सीधे टकराने से रोकती है और पूरे विद्युत क्षेत्र को बनाए रखने की जिम्मेदारी उठाती है। अगर ये न हो तो सीधा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब बात करते हैं खंड 3 की, विद्युत क्षेत्र और कार्यप्रणाली। इसकी कार्यप्रणाली एक बेहद तार्किक अनुक्रम का पालन करती है। चरण 1, कैपेसिटर को विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। चरण 2, इसके प्रभाव से एक प्लेट पर धनात्मक और दूसरी पर ऋणात्मक आवेश जमा होने लगता है। और फिर आता है अंतिम चरण 3, विपरीत आवेशों के कारण इनके बीच एक मजबूत विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और ऊर्जा सफलतापूर्वक संग्रहित हो जाती है। यह पूरी तरह से एक स्पष्ट कारण और प्रभाव वाली प्रक्रिया है। चलिए अब खंड 4 पर चलते हैं, प्रकार और व्यवहारिक अनुप्रयोग। मोबाइल चार्जर और कंप्यूटर से लेकर टीवी, रेडियो और पंखे तक किसी भी जटिल मशीन का पावर सप्लाई सर्किट कैपेसिटर के बिना बिल्कुल अधूरा है। इनकी सर्वव्यापी उपस्थिति के बिना हमारे दैनिक जीवन के अधिकांश उपकरण सुचारू रूप से चल ही नहीं सकते। हालांकि ये सभी कैपेसिटर एक जैसे नहीं होते। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, सेरेमिक कैपेसिटर और पेपर कैपेसिटर जैसे कई अलग-अलग प्रकार मौजूद हैं। ये प्रकार इंजीनियरों को अलग-अलग डिज़ाइन आवश्यकताओं के लिए विविध सामग्रियां और फॉर्म फैक्टर प्रदान करते हैं। सर्किट डिज़ाइन में सही घटक का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रकार के कैपेसिटर की अपनी अनूठी क्षमताएं होती हैं और उनका उपयोग एकदम विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाता है, चाहे वह उच्च आवृत्ति को फिल्टर करना हो, इलेक्ट्रॉनिक शोर को कम करना हो या भारी मात्रा में ऊर्जा को संभालना हो। संक्षेप में कहा जाए तो यह उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ऐसा अनिवार्य हिस्सा है जो विद्युत ऊर्जा के संग्रहण और नियंत्रण में रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। एक कुशल सर्किट डिजाइन के लिए इस बुनियादी सिद्धांत को समझना सबसे पहली शर्त है। अंत में इस विचारोत्तेजक बात पर गौर किया जाना चाहिए, ये देखते हुए कि केवल 2 प्लेटें और एक डाइलेक्ट्रिक मिलकर इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऊर्जा को संग्रहित और नियंत्रित करने की इस क्षमता के बिना आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे काम करेंगे? इस अत्यंत सरल निर्माण और इसके विशाल प्रभाव के बीच का यह अंतर ही इंजीनियरिंग को इतना आकर्षक बनाता है। आज के इस तकनीकी विश्लेषण में बस इतना ही।